दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। अपने देश में पॉलिटिक्स के भी तरह तरह के रंग दिखाई देते हैं और इलाकों के भी अपने अपने रंग हैं, नेताओं के भी अपने अपने रंग हैं और मीडिया के भी अपने अपने रंग हैं। तरह तरह की कहानियाँ, तरह तरह के वीडियो, तरह तरह के टिप्पणियाँ, अजीब अजीब बातें होती हैं खबरों में भी। अब जैसे अभी एक खबर मैं पढ़ रहा था और बल्कि यूट्यूब पर भी कुछ वीडियो देखे और ये खूब चल रहा है 9 तारीख के बाद से ही लगातार। 9 तारीख इसलिए मैं नाम ले रहा हूँ कि 9 तारीख को पटना में एक रैली थी। रैली क्या थी? मार्च कर रहे थे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य, एम ए बेबी, तमाम बड़े बड़े नेता एक वाहन पर थे और वो पूरे शहर में घूम रहे थे जिन इलाकों से उनका जुलूस जा रहा था। और वो एक्चुअली बंद था, उस दिन बंद था एसआईआर के को लेकर। एसआईआर मतलब स्पेशल इंटेंसिव जो रिवीजन इलेक्शन कमीशन करा रहा है, जो बहुत ही विवादास्पद है, जिसमें आधार कार्ड को नहीं रखा गया है, राशन कार्ड को नहीं रखा गया है, स्वयं इलेक्शन कमीशन के मतदाता पहचान पत्र को नहीं रखा गया है। और यह आशंका जाहिर की जा रही है कि जितनी चीज़ों को रखा गया है उनमें से अधिकांश चीज़ें बिहार की जो जनता है, बिहार के जो मतदाता हैं, उनमें अधिकांश के पास नहीं है। तो ऐसी आशंका जाहिर की जा रही थी कि 3 से लेकर 3.5 करोड़ हो सकता है, कुछ इससे भी ज़्यादा या इससे भी थोड़ा बहुत कम लोग जो हैं वंचित कर दिए जाएं मतदाता होने से, अगर इलेक्शन कमीशन अपने इरादे में, अपने डायरेक्शन में या अपने जो उसने दायरा तय किया है मतदाता बनने का, अगर उसमें सुधार नहीं करता। तो इसलिए 9 जुलाई को बंद था, बिहार बंद का आह्वान था और वो काफ़ी कामयाब भी रहा, जैसा कि वहाँ के मीडिया ने भी बताया और जो दिखाई भी पड़ रहा था। ब्लॉक स्तर पर बंद लोगों ने किया, लेकिन 10 तारीख को फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। उसके बाद पता चला कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 3 आदेश दिए कि भाई आप आधार कार्ड को भी लीजिए, राशन कार्ड को भी लीजिए और मतदाता पहचान पत्र को लीजिए। लेकिन ये आदेश की शक्ल में नहीं था, हिदायत की शक्ल में था। लेकिन ये भी कह दिया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि कोर्ट को बताया जाए, संभवतः 21 जुलाई तय किया गया था तारीख, कि उस समय तक बता दिया जाए कि क्या इस पर माननीय इलेक्शन कमीशन ने किया है। और 28 जुलाई को अगली सुनवाई तय कर दी थी इलेक्शन कमीशन ने। इस बीच में पॉलिटिक्स ये हो रही थी उस 9 तारीख के बंद को लेकर कि भाई उस वाहन पर जिस पर राहुल गांधी खड़े थे और जनता को हाथ हिलाकर एक तरह से आह्वान कर रहे थे कि वे पार्टिसिपेट करें इस गतिविधि में, और तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य, एम ए बेबी, डी राजा, तमाम नेता थे। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे राजेश जी, और इसके अलावा आप शकील साहब थे, शकील साहब जो विधायक दल के नेता हैं कांग्रेस के, वो भी थे और भी कई प्रमुख नेता थे। अब उसमें एक खबर अचानक मुझे नजर आई और वो अभी भी मेरा पीछा कर रही है, या बहुत सारे पाठक, बहुत सारे दर्शक उसको देख रहे हैं लगातार। आज ही मैंने देखी, तो उसमें एक बहुत प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान के यूट्यूब चैनल पर एक खबर तैर रही थी। मैं बड़ा चकित रहा कि भाई किसी इंडिविजुअल यूट्यूबर ने कर दिया हो, नौजवान ने, तो बात समझ में आती है, लेकिन एक बहुत प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में यह खबर चल रही थी यूट्यूब पर। और थी खबर क्या? खबर ये थी कि भाई कन्हैया कुमार और श्रीमान पप्पू यादव को उस वाहन में क्यों नहीं जगह मिली जिसमें राहुल गांधी, तेजस्वी यादव चल रहे थे। अब ये बड़ी आश्चर्यजनक बात। अरे और तो और, किसी ने तो ये भी कह दिया कि इसमें से कन्हैया कुमार हो सकता है कहीं और चले जाएं, कांग्रेस छोड़कर किसी और पार्टी में, इतने नाराज हैं। किसी ने कह दिया कि अब और पप्पू यादव जो हैं पूर्णिया के जो सांसद हैं, 6 बार के सांसद हैं, 6 बार वो सांसद रह चुके हैं, 6वीं बार हैं संभवतः, और वो भी नाराज हो गए हैं कांग्रेस पार्टी से, वो भी कहीं और चले जा सकते हैं। किसी ने किसी पार्टी का नाम लिया, कोई कौन पार्टी, ऐसी नई नई पार्टियां आजकल बनी है ना बिहार में बहुत सारी। इस चुनाव में एक स्ट्रेटजी के तहत बहुत सारी नई पार्टियां मैदान में हैं। तो ये भी कहा गया कि अमुक नेता नाराज होकर जा सकते हैं क्योंकि उनको मंच पे चढ़ने नहीं दिया गया, वाहन में नहीं चलने दिया गया जहाँ राहुल गांधी थे, जहाँ तेजस्वी यादव थे। अब सवाल इस बात का है, सोचने की बात, ये जो मीडिया में इस तरह की जिस चीज़ें आती हैं, कई बार ऐसा लगता है कि या तो उन नेताओं को हाईलाइट करने के लिए आ रही हैं, उनके प्रति ज़्यादा ममत्व प्रदर्शित किया जा रहा है, ज़्यादा प्रेम प्रदर्शित किया जा रहा है, या इसके पीछे कोई पॉलिटिक्स है,
या महागठबंधन को एक तरह से उसमें दरार पैदा करने की कोशिश के तहत है? अरे भाई, हर पार्टी, हर महागठबंधन के या गठबंधन के अपने नियम होते हैं। उन्होंने एक नियम बना दिया कि जो पार्टी चीफ है या पार्टी के प्रमुख लोग हैं वे रहेंगे वाहन पर, क्योंकि वाहन पर पूरी जनरल बॉडी तो नहीं जा सकती नहीं किसी पार्टी। किसी भी वाहन पर जो सड़क पे घूम रहा है वाहन सारे नेताओं को लेकर, उसमें पूरी पार्टी की जनरल बॉडी कैसे जा सकती है या सारे के सारे नेता कैसे जा सकते हैं? उतने ही लोग जाएंगे जितना संभव होगा, क्योंकि कई पार्टियां महागठबंधन में हैं। अब उसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो नए नए ज्वाइन किए हैं, उनको भी महत्व देना है, तो ऐसे लोग भी उसमें थे। लेकिन मुद्दा इसको बना दिया गया कि साहब कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को क्यों नहीं जाने दिया गया। अरे भाई, लीजिए उदाहरण पहले कन्हैया कुमार का। बहुत ही नौजवान नेता हैं, बहुत ही ओजस्वी हैं और बहुत ही उनका आकर्षण है नौजवानों में, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरी उनके प्रति अच्छी राय है। लेकिन सवाल इस बात का है कि कन्हैया कुमार क्या प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं? क्या वो विधायक दल के नेता हैं? क्या वो सांसदों में प्रमुख व्यक्ति हैं? भाई, वहां तो तारिक अनवर को भी मैंने नहीं देखा, जो इतने पुराने नेता कांग्रेस के हैं। न जाने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष तब के वो रहे जब मैं नवभारत टाइम्स में काम करता था, बहुत पुराने जमाने में। बहुत बड़े नेता हैं, मंत्री रहे हैं केंद्र में। वो भी मुझे उस वाहन पर आगे तो कम से कम नहीं देखे, पीछे होंगे तो मैं नहीं जानता। और भी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं, कोई नहीं दिखा। सारे केवल ऑफिस बेरर थे टॉप लेवल के। तो अब आप कन्हैया कुमार क्या तारिक अनवर से बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के? अभी तो हाल ही में गए हैं जुमा जुमा कुछ ही समय पहले। तो आप उनको लेकर पूरे मीडिया में एक बावेला मचाया गया काफ़ी हद तक। पूरे मतलब सारे मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बिहार में या बिहार से ओरिजिनेट होने वाले या तो और भी जगह कई जगह कि अरे उनको क्यों नहीं रखा गया, वो नाराज़ हो गए, उनको रखा जाना, उनके प्रति अन्याय हुआ है। राहुल गांधी भी नाराज़ हैं तेजस्वी यादव से। अब देखिए, पार्टी पॉलिटिक्स पूरा टकराव एक पैदा करने के लिए, एक तरह से मुठभेड़ कराने की मुद्रा में आ गया मीडिया का एक हिस्सा। मैं सारे मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, एक हिस्सा। ये कहते हैं पॉलिटिक्स, मीडिया पॉलिटिक्स। तो ये खबर चल गई कि साहब ऐसा हुआ है। हो न हो, तेजस्वी यादव चूंकि कन्हैया कुमार से बहुत चिढ़ते हैं, इसलिए उन्होंने जानबूझकर गाड़ी में नहीं होने दिया। अरे भाई, जब एक नियम बन गया है तो उसमें कन्हैया कुमार कहाँ से आ गए? दूसरी बात, पप्पू यादव, अब उनकी तो पार्टी कोई थी, जनाधिकार मंच या इस तरह का कोई नाम पार्टी का था। माफ़ कीजिएगा, मैं नाम अचानक भूल रहा हूँ, मेरे दिमाग में। उनकी एक महत्वपूर्ण पार्टी है और उस पार्टी का बताया गया था कि वो लोकार्पण हो चुका है, आई मीन विलय, सॉरी, मर्जर हो चुका है कांग्रेस पार्टी में। तो वो भी कांग्रेस पार्टी के कोई ऑफिस बेरर नहीं है। अगर हो चुका है तो वो कांग्रेस पार्टी के कोई पदाधिकारी नहीं है, खासकर प्रोमिनेंट, पीसीसी प्रेसिडेंट हो या पीसीसी के इंचार्ज हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि उनका होना बहुत ज़रूरी था, उनका न होना गया बहुत ही गलत हुआ है और ये जरूर कोई गड़बड़ है। तो कहीं ना कहीं ये सारा का सारा बाबेला जो एक मचाया गया और जो एक विवाद खड़ा किया गया है और जो अभी भी जारी है कि साहब कांग्रेस पार्टी के इन 2 स्टार अट्रैक्शन, 2 स्टार नेताओं को तेजस्वी यादव की आरजेडी ने जानबूझकर मंच पर नहीं आने दिया या उस गाड़ी में वाहन पर नहीं खड़ा होने दिया, जबकि इन दोनों ने ट्राई किया था जहां वो अपने नेता राहुल गांधी के साथ खड़े हो सके। सवाल इस बात का है कि राहुल गांधी क्या उन चाहते थे? क्या प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से उनका नाम गया था कि उनको मंच पर लाया जाए, उनको गाड़ी में आगे रखा जाए? क्या वो एमए बेबी से बड़े नेता थे? क्या वो डी राजा से बड़े नेता थे? क्या वो दीपांकर भट्टाचार्य से बड़े नेता थे? क्या वो तेजस्वी यादव से बड़े नेता थे? या प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उनसे बड़े नेता थे? या कांग्रेस के जो इंचार्ज बनकर गए हैं उनसे बड़े नेता थे? या किससे बड़े नेता थे? तो ये बहुत ही सब्जेक्टिव मामला है जहां तक मैं समझता हूं, और ये अच्छी पत्रकारिता इसको नहीं कहा जाएगा। इसको पत्रकारिता से खेलना कहा जाएगा, प्लेइंग विद द जर्नलिज्म। इसलिए सोचा मैंने दोस्तों कि आज ये कमेंट जरूर कर दें कि मुद्दों पर बात होनी चाहिए। मुद्दे बहुत बड़े बड़े हैं इस समय समाज में, हमारे देश में, और बिहार में भी हैं और पूरे देश में भी हैं, दिल्ली में भी हैं।
दुनिया में भी हैं। लेकिन आई मीन इतने मुद्दों को इतने आग्रहों पूर्वाग्रहों के साथ उठाने की कोशिश की जाती है कई बार मीडिया में, जो आश्चर्य जगाता है। और हो सकता है कि कोई व्यक्ति इससे खुश हो जाए, लेकिन ये अल्टीमेटली राजनीति को या किसी व्यक्ति को भी बहुत फ़ायदा नहीं पहुंचाता, इस तरह का मसला या इस तरह के विवाद। तो आज बस इतना ही कहना चाहता था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।